हेलो पेरेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक परिया, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर, सेंट ऑस्टिन स्कूल। आज मैं स्पेसिफिकली हमारे स्कूल के जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करने आया हूँ और उसके अंदर भी हमारे प्राइमरी स्कूल के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ मेरा ये इंटरेक्शन करने आया हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है डूज एंड डोंट्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस फॉर पेरेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं वो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते ऑनलाइन क्लासेस की। इसलिए दिस इज अ गाइड फॉर पेरेंट्स की हाउ दे नीड टू इन्वॉल्व इन चाइल्ड्स लाइफ। सो द फर्स्ट थिंग इज ऑनलाइन क्लासेस। यस पेरेंट्स, वी अंडरस्टैंड टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस इज नॉट सेम एज क्लासरूम स्टडी। ये बिल्कुल क्लासरूम स्टडी जैसा नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम पूरा अलग होता है और ये हमारे लिए मुश्किल है, एज वेल एज स्कूल के टीचर्स के लिए भी ये इतना आसान नहीं है, तो आपके लिए भी नहीं होगा। आई कैन अंडरस्टैंड। देयर आर काउंटलेस डिस्ट्रैक्शन व्हाइल लर्निंग एट द होम। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं बच्चों को जब वो घर पे पढ़ाई करता है। घर में बहुत सारे साउंड आ रहे हैं, कोई सिबलिंग्स इधर उधर घूम रहे हैं, भाई बहन इधर उधर घूम रहे हैं, आवाज़ें आ रही है, घर के जो नॉर्मल लोगों के जो इंटरेक्शन है वो हो रहा है, पेरेंट्स इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस को थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं बच्चों के लिए। सो वी डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट सेम एज द क्लासरूम स्टडी। Parents, when we know कि online classes is not the same as the classroom study, then we need to accept this thing कि in today's scenario online classes is the only solution। मुश्किल है बट क्या कर सकते हैं, हमें करना तो पड़ेगा, because online classes is only way। We might not like online classes or this method of teaching। शायद हो सकता है कि हमें समझ में ना आए ये method of teaching due to the many reason। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ हो रहा है, उसके मोबाइल के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं आइज़ के ऊपर वो भी हम कंसिडर करते हैं, हम वो भी मानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। बट पेरेंट्स, दिस इज द ओनली वे और हमें इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज के सिनेरियो के अंदर यही एक तरीका है पढ़ाई करने का और अब हमें इस तरीके के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। हाँ, इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उसको कम कैसे किया जा सकता है, हमें उसके ऊपर वर्क करना शुरू करना चाहिए। एक्सेप्ट द फैक्ट व्हेन यू डोंट हैव द चॉइस। जब आपके पास चॉइस नहीं होती है तो यही अच्छा रहता है कि हम उस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लें। द नेक्स्ट थिंग इज पेरेंट्स आर टीचर्स। यस पेरेंट्स, यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ टीचर्स व्हेन ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन। आपके बच्चे जिस एज के हैं वो खुद से पढ़ाई नहीं कर सकते, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो खुद की स्टडी को स्ट्रीमलाइन करके पढ़ाई नहीं कर सकते, और क्योंकि टीचर्स इज नॉट देयर विद देम टू चेक ऑन ईच एंड एवरी स्टेप, तो आपको एज अ पेरेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप ही उनके टीचर हों। We need to understand that during this period we really want our child for educational growth। अगर आप बच्चे की एजुकेशनल ग्रोथ चाहते हैं इस कोविड पीरियड के अंदर, तो यस आपको एज अ टीचर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप ही उसके टीचर हैं घर पे। द नेक्स्ट पॉइंट इज कीप योर गैजेट्स रेडी। पेरेंट्स, हमने अक्सर ऐसा देखा है कि ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस छोटे बच्चे सीधा क्लास में आके बैठ जाते हैं, कैमरा ऑन कर लेते हैं, पर उनके गैजेट्स रेडी नहीं होते। जब हम यहाँ पे गैजेट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें रेडी होनी चाहिए। उसकी मोबाइल अगर वो यूज़ कर रहा है, लैपटॉप अगर यूज़ कर रहा है तो वो मोबाइल चार्ज है या नहीं है, लैपटॉप प्रॉपर्ली कनेक्टेड है या नहीं है, वो भी चार्ज है या नहीं है, इंटरनेट जो है वो प्रॉपर्ली चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं मॉडेम तो ऑफ नहीं है। देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको रेडी रखनी चाहिए। माइक प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, कैमरा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके पेन पेपर बुक्स उसके पास में है या नहीं है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती है बच्चा अपने कॉपी लेके नहीं बैठा होता है, पेन लेके नहीं बैठा होता है, एंड देन चाइल्ड मूव्स हियर एंड देयर कलेक्टिंग द थिंग्स। इसके लिए एक रिमेंबर करने के लिए एक पॉइंट है, वेपन्स आर सोल्जर्स बेस्ट फ्रेंड। वेपन्स जो होते हैं वो सोल्जर के यानी कि सैनिक के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, और हमारे बच्चों को अगर हम सोल्जर काउंट करते हैं तो उनके सबसे अच्छे दोस्त कौन होंगे, उनके पेन पेंसिल बुक। और इसके बिना अगर आप वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने आते हैं तो इट इज़ देयर फेलियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज सिट विद चाइल्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। यस पेरेंट्स, आपको अपने बच्चे के साथ ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बैठना चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस उनको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, वो प्रॉब्लम टेक्निकल हो सकती है, वो प्रॉब्लम समझने के अंदर हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि वो कोई पॉइंट मिस कर दे, टीचर ने कुछ बताया और वो मिस कर दे, तो अगर आप उसके साथ बैठे तो आप उसको गाइड कर सकते हैं आफ्टर द ऑनलाइन क्लासेस। और अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो उसके अंदर भी आप उसको हेल्प कर सकते हैं। अब जब मैं कहता हूँ कि यू नीड टू सिट विथ योर चाइल्ड, तो आई डजंट मीन कि एग्जैक्टली मदर या फादर को ही बैठना जरूरी है। आपके घर में जो भी एडल्ट है, उस बच्चे का बड़ा भाई हो सकता है, वो उसके साथ बैठ सकता है, बड़ी बहन बैठ सकती है, दादा बैठ सकते हैं, दादी बैठ सकते हैं, जो भी एल्डर घर के अंदर अवेलेबल है वो ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बच्चे के साथ बैठे, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर द चाइल्ड। द नेक्स्ट इज नो डिस्टर्बेंस। पेरेंट्स, जब भी ऑनलाइन क्लासेस हो,
कोशिश कीजिए कि आप वो एक बहुत साइलेंट प्लेस पे हो। अभी जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अगर आपको जस्ट इमेजिन कि आपको इर्द गिर्द से बहुत सारे साउंड आए, चाहे वो घर का साउंड आए या डॉग बार्किंग का साउंड आए या गाड़ी का निकलने का साउंड आए, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रैक्शन फॉर यू। इन द सेम वे जब टीचर पढ़ा रहा होता है और अगर घर का कोई डिस्टर्बेंस होता है, वो बच्चे को तो करता ही करता है परेशान, पर वो पूरी क्लास को भी डिस्टर्ब कर सकता है अगर माइक ऑन है तो। वी नीड टू मेक इट वेरी क्लियर कि जब तक टीचर ना बोले तब तक माइक ऑफ होना चाहिए। और बच्चे के डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसा रूम सेलेक्ट करें बच्चे की पढ़ाई के लिए जहाँ पे डिस्टर्बेंस कम से कम हो, जहाँ पे घर के सदस्यों का मूवमेंट कम हो, जहाँ पे जो बाहर के जो साउंड्स आ रहे हैं वो कम आए। Parents, I want to share a incidents with you कि we have seen some incidents ऐसे हुए थे। on a lighter part I am saying this thing कि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं तो घर के सदस्य पीछे से मूव करते हैं। I don't want to point it out but yes, कोई बरमूडा पहन के घूम रहा है, कोई घर के कोई सदस्य उस बच्चे के पास लेटे हुए हैं बेड के ऊपर, तो that visuals are not good for teachers also and not for other childs। तो कोशिश कीजिए कि वो थोड़ा प्राइवेसी में बच्चा पढ़ाई करें। अगर आप उसके पास भी बैठे हैं तो ट्राई कीजिए कि आप कैमरा के फ्रेम में ना आए। अपीयरेंस मैटर्स। यस माय डियर पेरेंट्स, अपीयरेंस रियली मैटर करता है। जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं, हमने पढ़ाई को, विद्या को हमारे धर्म के अंदर एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। उसको किसी भी रिलीजन के अंदर विद्या को एक बेस्ट थिंग मानते हैं, उसको भगवान के बराबर दर्जा दिया जाता है, ऊपर वाले के बराबर दर्जा दिया जाता है। तो जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारा अपीयरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। हम नहा कर अच्छे से ब्रेकफास्ट कर अगर पढ़ाई करने बैठते हैं तो यस ऑब्वियसली हमारा कंसंट्रेशन अच्छा होता है, हमारा फोकस अच्छा होता है। और एक बच्चा जो नींद से उठकर सीधा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने बैठता है तो उसको नींद आती रहेगी, उसका फोकस नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसी एजुकेशन ले पाएगा। तो वी नीड टू बी ड्रेस वेल बिकॉज जस्ट टू फील गुड। अगर हम अच्छे से ड्रेस पहन के बैठे हैं तो हम अच्छा फील करेंगे और वहाँ पे हमारा फोकस भी बढ़ेगा। गेट रेडी फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने से पहले इसको ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे रियल स्कूल हो। स्कूल बच्चा कैसे जाता है, सुबह जल्दी उठता है, नहाता है, ब्रेकफास्ट करता है, फिर बस में बैठ के जाता है। इसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस को भी हमें इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। बच्चा सुबह टाइम पे उठे, नहाए, ब्रेकफास्ट ले और पानी की बॉटल वगैरह लेके ऑनलाइन क्लासेस के लिए रेडी होके बैठे। द नेक्स्ट पॉइंट इज रीडिंग टेबल। देखिए अक्सर हमने ऐसा देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत लग्जरी ली जाती है पेरेंट्स द्वारा और बच्चों के द्वारा। बच्चा कहीं पे भी बैठ के पढ़ रहा है, सोफे पे लेटा हुआ पढ़ रहा है, बेड पे लेटा हुआ पढ़ रहा है, तकिया लगाया हुआ है और उसकी बॉडी लैंग्वेज अजीब व गरीब है। पेरेंट्स अनडाउटेडली एजुकेशन तो उसको मिलेगी नहीं क्योंकि फोकस तो आएगा नहीं उसका, बट उसको फिजिकल प्रॉब्लम होने के भी बहुत चांसेस हैं। उसको नेक में प्रॉब्लम हो सकती है, कमर में प्रॉब्लम हो सकती है, कंटिन्यूसली अगर उसका पोस्चर बहुत गड़बड़ रहा तो आई विल सजेस्ट कि यू शुड सिट ऑन अ टेबल एंड चेयर। प्रॉपर टेबल चेयर लेके आप उस पर बैठिए ताकि बच्चे को कंसंट्रेशन अच्छा हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी रहे, बॉडी का पोस्चर अच्छा रहे, ताकि उसको और फिजिकल प्रॉब्लम्स भी ना हो। दिस इज मच नीडेड इन द ऑनलाइन क्लासेस। कोलैबोरेटिव प्रोसेस। पेरेंट्स, आप, स्कूल और बच्चा, ये तीनों एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से बच्चा एजुकेट होता है या उसको एजुकेशनल ग्रोथ मिलती है। ये एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। इट्स नॉट नथिंग टू डू विथ ओनली चाइल्ड। सिर्फ बच्चा ही पढ़ाई कर लेगा अकेला, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या सिर्फ बच्चा और टीचर मिलके एक अच्छा एजुकेशनल ग्रोथ लेके आ जाएंगे बच्चे के अंदर, वो भी चांसेस कम है। बट जब एक टीचर, बच्चा और पेरेंट तीनों मिलकर काम करेंगे तब एजुकेशनल ग्रोथ होनी तय है। बच्चे की एजुकेशन ग्रोथ गारंटीड है जब तीनों का इन्वॉल्वमेंट बराबर रहे। आपने जो शूटिंग करते हैं उसका ट्राइपॉड देखा होगा। अगर ट्राइपॉड में एक भी जो पैर होता है वो सही नहीं होता है तो वो ट्राइपॉड खड़ा नहीं रह सकता। तो अगर बच्चे की एजुकेशनल ग्रोथ का जो ट्राइपॉड है उसके अंदर तीनों पैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। अगेन आई एम फोकसिंग ऑन दैट पार्ट कि दिस इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। एंड ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेरेंट्स को इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की एजुकेशन ग्रोथ प्रॉपर हो। तो गेट इन्वॉल्व टू लर्न। जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे आप, उतना आपका बच्चा ज़्यादा सीखेगा और उतना कंटिन्यूस रहेगा स्टडीज़ के अंदर। बी रेगुलर। पेरेंट्स, हमने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि बच्चा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर रेगुलर नहीं रहता है। वो 2 दिन आएगा, 1 दिन नहीं आएगा, आधी क्लास अटेंड करेगा, फिर कैमरा ऑफ हो जाएगा, बच्चा एग्जिट कर जाएगा। देयर कैन बी मैनी थिंग्स। उसका एक सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप में से कोई एल्डर घर का जो बड़ा होगा वो उसके पास रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। पर हमें भी इस बात को बहुत क्लोजली वॉच करना है कि बच्चा रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है।
बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत रहती है कि ऑनलाइन क्लासेस में उतना समझ में नहीं आता है जितना रेगुलर क्लासेस में आता है। वी डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं भी समझता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा शायद जितना हम रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस में समझ में आता हो, बट अगर वो अटेंड नहीं करेगा तो वो जितना थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा वो भी नहीं आएगा, तो इट इज़ कंप्लीट लॉस। आप पूरा छोड़ने के लिए तैयार है थोड़ा बहुत समझने के चक्कर में नहीं। हमें कोशिश करनी है कि बच्चा रेगुलर रहे ऑनलाइन क्लासेस में, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कोई भी काम अगर आपको करना है, कंसिस्टेंट रहिए उस काम के अंदर और आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी उस काम के अंदर। सेल्फ चेक। पेरेंट्स, हमें सबसे पहले सेल्फ चेक करने की ज़रूरत है कि हम कितना इन्वॉल्व हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, बच्चे की पढ़ाई के अंदर। इस ऑनलाइन क्लासेस के बियॉन्ड भी मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। हमने काफ़ी बार ऐसा नोटिस किया है कि व्हेन पेरेंट्स विजिट द स्कूल, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि अभी टाइम बहुत टफ है। दिस इज़ अ वेरी टफ टाइम फॉर एवरीवन। पेरेंट्स, आप लोगों के लिए भी बहुत टफ टाइम है, मेरे लिए भी बहुत टफ टाइम है, स्कूल के लिए भी बहुत टफ टाइम है। तो ड्यूरिंग दिस टफ पीरियड हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना पेशेंस लूज़ ना करें। हमने देखा है कि कुछ पेरेंट्स जब स्कूल विजिट करते हैं तो उनका जो एटीट्यूड होता है, जो बिहेवियर होता है, जो बात करने का तरीका होता है, वो इतना अच्छा नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल नहीं होता है। दे आर एंग्री ड्यू टू मैनी थिंग्स। इट कैन बी फीस, इट कैन बी द वे ऑफ टीचिंग, इट कैन बी ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सारे उनके इश्यूज हो सकते हैं। बट जिस तरह से वो खुद को प्रेजेंट करते हैं, हमें उस एटीट्यूड को सुधारने की ज़रूरत है। हमें अगर हम बहुत आराम से बात करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। मैं ये बात यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपका एटीट्यूड खराब होता है और जब आप स्कूल में विजिट करते हो तो काफ़ी बार हमने देखा कि एक बच्चा साथ में होता है, तो वो सारी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है, वो आपके बिहेवियर को देख रहा होता है कि हाउ यू आर टॉकिंग इन द स्कूल, और वही वो इंप्रेशन लेके घर जाता है। तो जब वो रेस्पेक्ट अगर बच्चा लूज़ कर देगा अपने टीचर के प्रति, तो क्या आपको लगता है कि वो उस टीचर से कुछ सीख पाएगा? नहीं, वो नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसने वो रेस्पेक्ट लूज़ कर दिया। और इसी हिसाब से आप टीचर से बहुत अच्छे से बात करते हैं, आप टीचर से रेस्पेक्टफुली बात करेंगे और बच्चा वो देखेगा, तो मार्क माय वर्ड्स, वो बच्चा भी टीचर की उतनी ही रेस्पेक्ट करेगा। सो दिस इज द वेरी हाई टाइम वी डू अ सेल्फ चेक. As a parent, this is a high time that we keep self-check on our behavior during online classes. Also, we should check our behavior during a school visit because child will learn from you only. वो आपसे ही सीखेगा, वो आपको देखकर ही सीखेगा कि आप कितना इन्वॉल्व हैं उसकी लाइफ में, आप क्या कर रहे हैं. पेरेंट्स, आई होप आपको काफ़ी बातें समझ में आई होगी. इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप अपने क्लास टीचर के पास वो क्वेरी छोड़िए एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेरी. Thank you for watching this video. Thank you.